हाईवे पर नहीं सजेंगे मदिरा के बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज हम बात करने जा रहे हैं शराब मुक्त हाईवे की। हाईवे पर अब शराब की मौज नहीं चलेगी, शराब संग सफर नहीं होगा, क्योंकि हाईवे पर अब मदिरा का बाजार नहीं सजेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाईवे पर शराबबंदी का फरमान पहले ही सुनाया है। सवाल कई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई देश के हाईवे शराब मुक्त बन पाएंगे? क्या देश में नशे की अंधी रफ्तार पर वाकई लगाम लग सकती है? जिस दिन हाईवे पर पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी, यकीन मानिए उस दिन इस देश में नया सवेरा होगा। हाईवे पर शराब के ठेके बंद होने से न सिर्फ हादसों की तादाद घटेगी, बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी बचेगी। हाईवे पर रोज न जाने कितने हादसे होते हैं, न जाने कितने ही लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा बैठते हैं और तो और कई बेकसूर नशे की अंधी रफ्तार का शिकार होकर अपनी जान खो बैठते हैं। लेकिन अब शायद ये तस्वीर बदलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाईवे पर मदिरा का बाजार नहीं सजेगा। जो लोग शराब को अपनी सफर का हमसफर समझते हैं, अब ऐसे लोगों के लिए या तो सफर मुश्किल होगा या फिर वो सफर करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाईवे पर खुले शराब के ठेकों को बंद करने का फरमान जो जारी किया है। हाईवे पर शराबबंदी से हालात जरूर बदलेंगे, हादसों का ग्राफ घटेगा और मौत के आंकड़े सिफर की ओर बढ़ेंगे। एक मशहूर कहावत भी है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जब हाईवे पर शराब के ठेके ही बंद हो जाएंगे, लोगों को सफर के दौरान आसानी से शराब ही नहीं मिलेगी, तो फिर हादसों पर लगाम लगना तय है। क्योंकि हाईवे पर जितने भी हादसे होते हैं, उनमें से 50% मामलों में शराब ही जानलेवा साबित हुई। सवाल इस बात का भी है, ये फैसला कितना व्यवहारिक है? क्या वाकई शराब मुक्त हाईवे का सपना उस देश में साकार हो सकता है जो दुनिया के सबसे बड़े शराब उपभोक्ता देशों के लिस्ट में शुमार है? क्या वाकई हम उस दिन की कल्पना कर सकते हैं जब लोग शराब को टाटा बाय बाय बोलकर हाईवे पर अपने सफर की शुरुआत करें? क्योंकि अगर जान है तो जहान है। ईटीवी के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि देश के सभी हाईवे शराब मुक्त होने चाहिए। कहते हैं सड़कें किसी भी देश के विकास का आधार होती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश का विकास नशे में जकड़ा हुआ है और इससे निजात पाना बेहद जरूरी है। क्या कोई सोच भी सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे और उसकी अनदेखी हो? यकीनन ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और आपके प्रदेश हरियाणा में भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नेशनल हाईवे पर शराब के ठेके बेरोक-टोक चल रहे हैं। दरअसल 15 दिसंबर 2016 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से नेशनल हाईवे से शराब के ठेके हटाने के आदेश दिए थे। अगर आदेश दिए गए तो आदेशों का पालन भी होना चाहिए, लेकिन कुछ ठेकों को छोड़कर पूरे देश में राजमार्गों पर शराब का धंधा जोरों पर है। हाईवे पर अस्पताल मिले ना मिले, ठेके खूब मिल जाते हैं। दोनों नेशनल और स्टेट हाईवेज पे शराब के ठेके सड़क से दिखाई नहीं देंगे। सेकंड, वो 500 मीटर दूर होंगे, चाहे वो किसी शहर में या कस्बे में है तो वो हाईवे से 500 मीटर दूर होंगे। और थर्ड, ये एक अहम बात और है कि जो एडवर्टाइजमेंट है रोड पे लगी होगी या कहीं भी जो ठेके पे किसी ब्रांड की है, वो नहीं, वो तुरंत हटाई जाएगी। काबिले गौर है कि इससे पहले 21 मार्च 2014 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नेशनल हाईवे से शराब के ठेके हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन ठेके हटाने की बजाय हरियाणा सरकार ने इस फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। हालांकि वहां भी प्रदेश सरकार को राहत नहीं मिली, तो NH1 पर पानीपत से लेकर जालंधर तक 291 किलोमीटर के स्ट्रेच में करीब 185 शराब के ठेके हैं। मतलब हर 1.5 किलोमीटर पर एक शराब का ठेका। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये ठेके अभी भी बदस्तूर जारी है। पाबंदी कब और कैसे लगेगी कोई नहीं जानता।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे से तुरंत प्रभाव से और स्टेट हाईवे से 1 अप्रैल से शराब के ठेके हटाने के आदेश दिए, जबकि शराब के किसी भी तरह के विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ना तो शराब के ठेके नेशनल हाईवे से उठे और ना ही होर्डिंग्स के माध्यम से शराब के ब्रांड्स की प्रमोशन पर पाबंदी लगी। अब सवाल ये कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी कर रही है तो फिर किसी और की तो बिसात ही क्या है। अब इसे रसूखदार लोगों का प्रभाव माना जाए या सरकार को शराब के ठेकों से होने वाले राजस्व के नुकसान का डर। सूरत हाल जो भी हो, सच यही है कि सबसे बड़ी अदालत के आदेशों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही है। हरियाणा में हर साल करीब 5000 मौतें सड़क हादसों में होती हैं और इनमें करीब 30 से 40% मामले ड्रंक एंड ड्राइव के होते हैं। लेकिन शायद हरियाणा सरकार को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि जब मार्च 2014 में हाई कोर्ट ने शराब के ठेके हाईवे से हटाने के आदेश दिए तो महज 1 हफ्ते के भीतर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हालांकि अब सरकार कह रही है कि 1 अप्रैल से स्टेट और नेशनल दोनों प्रकार के राजमार्गों से शराब के ठेके हटा लिए जाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये इतना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज कुमार, ETV न्यूज, चंडीगढ़। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूध दही के खाने वाला हरियाणा शराब के सेवन में भी आगे है। अदालतों के तमाम आदेशों के बावजूद हरियाणा में ठेकों की भरमार है। यहां कदम कदम पर आपको ठेके मिल जाएंगे, जो आप अपने आप में बहुत हैरानजनक है। हरियाणा का नाम खेल, खिलाड़ियों और दूध दही के खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों शराब को लेकर सुर्खियों में है। कारण है नेशनल हाईवे पर शराब के ठेकों पर पाबंदी लगा पाने में नाकामयाबी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि 1 अप्रैल से सभी स्टेट हाईवेज पर शराब के ठेकों को हटाना होगा, और क्या अब सरकार ये कर पाने में कामयाब होगी, ये देखने लायक रहेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि स्टेट हाईवे पर भिवानी में कैसे अभी भी धड़ल्ले से शराब के ठेके बेरोक-टोक चल रहे हैं। यही हाल कैथल का भी है और ऐसी ही तस्वीरें करनाल से भी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में हाल एक जैसा ही है और शराब के ठेकों पर पाबंदी की बातें अभी भी बातें ही नजर आती है। हाईवे पर अगर कोई शराब लेना चाहे तो उसे आसानी से मिल जाती है? नहीं मिल जाती है जी, सब तरीके के जुगाड़ होते हैं। हाँ जी, मिल जाती है। लोग भी इस बात को मानते हैं कि क्या स्टेट और क्या नेशनल हाईवे, हर जगह शराब के ठेके ही ठेके हैं और इन पर पाबंदी बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करवा पाने में सरकार क्यों विफल हो रही है। हालांकि अब प्रदेश सरकार कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का 1 अप्रैल से पालन करेगी। मार्च के महीने में एक्साइज पॉलिसी को लागू करते हुए जो ठेकों की ऑनलाइन टेंडरिंग का काम होना है, तो इसलिए स्वाभाविक है उससे पहले हम इसको अप्रूव कराने की कोशिश करेंगे। दरअसल हरियाणा के लगभग 50% शराब के ठेके नेशनल और स्टेट हाईवे पर है और अगर ये ठेके हटे तो प्रदेश सरकार को भारी वित्तीय नुकसान होगा। इसलिए सरकार इन ठेकों को हटाने में हिचकिचा रही है। काबिले गौर है कि पूरे हरियाणा में करीब 3300 शराब के ठेके हैं और इन ठेकों से सरकार को 5000 करोड़ की आय होती है। लेकिन अगर नेशनल और स्टेट हाईवे पर ठेकों को बंद किया जाता है तो सरकार को लगभग 2500 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू नहीं करवा रही। सवाल ये भी कि जब नेशनल हाईवेज पर सरकार रोक लगाने में कामयाब नहीं हुई तो 1 अप्रैल से स्टेट हाईवे पर कैसे शराब के ठेकों पर पाबंदी लगा पाने में सरकार कामयाब होगी। ETV न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बेशक हाईवे पर शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश दे दिए हों, लेकिन जमीन पर इन आदेशों के कोई मायने नहीं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद हाईवे पर शराब के ठेके धड़ल्ले से चल रहे हैं। नेशनल हाईवे पर शराब के ठेकों का ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे हाईवे नंबर 22 यानी अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर। यहां हमने पाया कि हाईवे के किनारे एक नहीं बल्कि सभी शराब के ठेके धड़ल्ले से चल रहे हैं। इस वक्त हम अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक शराब का ठेका बिल्कुल हाईवे के किनारे यहाँ पर है और ये हाईवे से इस शराब के ठेके की दूरी महज 50 मीटर से भी कम है। न केवल शराब का ठेका है बल्कि एक अहाता भी यहाँ बनाया गया है जहाँ आने जाने वाले लोग ना केवल शराब खरीद सकते हैं बल्कि यहाँ पर बैठकर शराब पी भी सकते हैं। तो लगातार ये शराब का ठेका यहाँ सड़क हादसों का कारण बना हुआ है।
देश में हर साल करीब 5.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, इनमें 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। और WHO की स्टडी की माने तो 40 से 50% सड़क हादसे सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। तो ऐसे में सरकार की क्या जिम्मेदारी है, जबकि वो कोर्ट में ये कहती है कि उसने नेशनल हाईवे से तमाम जो शराब के ठेके हैं वो हटा दिए हैं। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 1 पर सोनीपत के मुरथल में हमने पाया कि खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। हाल कुछ ऐसा ही करनाल का भी रहा। इसके बाद हम कालका शिमला हाईवे पर पहुंचे और यहाँ भी शराब के ठेके सरेआम दिन की रोशनी में चल रहे थे। इस सफर के दौरान हमने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली और जानने की कोशिश की कि ड्राइवर इस मसले पर क्या सोचते हैं। ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आखिर ड्राइवर्स को शराब की जरूरत क्यों होती है और उसकी वास्तविक स्थिति आखिर क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ट्रक ड्राइवर लखविंदर मौजूद हैं। लखविंदर, ये बताओ कि शराब पीकर ज़्यादातर ड्राइवर क्यों गाड़ी चलाते हैं? पता नहीं। आप पीते हैं शराब? अच्छा, जो लोग पीते हैं शराब, जो ड्राइवर शराब पीते हैं, क्या उन्हें आसानी से हाईवे के किनारे शराब मिल जाती है? पता नहीं, मिलती है ताई पिंदे अगले, मिलती है, मिलती ताई पिंदे उधर वाला पिंदे अगले में क्या वाले पिछों लगा रखना कोई कर दे उनको। नेशनल हाईवे ही नहीं, हाल स्टेट हाईवेज का भी ऐसा ही है। हालांकि स्टेट हाईवेज पर 1 अप्रैल तक छूट है, लेकिन यहाँ भी शराब के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुल मिलाकर हाईवे पर शराब के ठेकों को लेकर सरकार कोई भी दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि भले ही आपको इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प ना मिले, लेकिन शराब आसानी से उपलब्ध होती है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर सड़क हादसे कैसे रुकेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज कुमार, ETV न्यूज, NH22। हाईवे पर नहीं सजेंगे मदिरा के बाजार, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, लेकिन इनकी पूरे तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की नाफरमानी की सबसे बड़ी वजह है राजस्व। शराब के ठेकों से सरकार का खजाना भरता है, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि अब हरियाणा सरकार नई एक्साइज पॉलिसी तैयार कर रही है, जिससे हाईवे पर शराबबंदी का फरमान भी लागू होगा और कमाई भी होगी। हरियाणा में अगर हाईवे से शराब के ठेके हटे तो प्रदेश सरकार को शराब की बिक्री से मिलने वाले कुल राजस्व के करीब 50% का नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदेश के अगले वित्तीय वर्ष के बजट से पहले सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1 अप्रैल से स्टेट हाईवे से सभी शराब के ठेकों को हटाया जाएगा और नेशनल हाईवे पर पहले ही ठेकों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। हरियाणा में लगभग 3300 शराब के ठेके हैं, इनमें से करीब 50% ठेके नेशनल और स्टेट हाईवे पर हैं। ऐसे में सरकार का दावा है कि अगर ये ठेके हटे तो प्रदेश सरकार को शराब से होने वाले कुल राजस्व से 50% का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम अक्षरशः पालन करें और उसमें रेवेन्यू प्रभावित ना हो, तो जो ठेकों के ग्रुप होते हैं उस ग्रुप में उनके साइज के छोटा बड़ा किस प्रकार से किया जाए, तो इस प्रकार के विकल्पों पर भी काम हो रहा है। मंत्री जी का दावा है कि 1 अप्रैल से सभी स्टेट हाईवे से ठेकों को हटा लिया जाएगा, लेकिन अहम सवाल ये कि जब नेशनल हाईवे पर ठेकों में पाबंदी नहीं लगी तो स्टेट हाईवे पर ये कैसे मुमकिन होगा। हालांकि राजस्व को ध्यान में रखते हुए नई एक्साइज पॉलिसी भी तैयार की जा रही है और विभाग के अधिकारियों को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी भेजा गया। कई राज्यों की एक्साइज पॉलिसीज को हमने स्टडी किया है। हमारा मंशा है कि ये इस पूरा जो ट्रेड है, इस ट्रेड को रेगुलेट किया जाए, अधिक से अधिक इसमें पारदर्शिता लाई जाए और इसके माध्यम से जहां राज्य के सरकार के खजाने में रेवेन्यू आता है वह सुनिश्चित हो। इन तमाम राज्यों की आबकारी नीतियों के अध्ययन के साथ साथ इस बात पर भी जोर देने की कोशिश की जा रही है कि ठेकों का आवंटन पारदर्शिता के साथ हो सके और इसके लिए ठेकों के लाइसेंस ऑनलाइन दिए जाएंगे। काबिले गौर है कि सरकार अंग्रेजी और देशी शराब के अलग अलग ठेकों के लाइसेंस एक साथ देने पर विचार कर रही है और राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए लाइसेंस की फीस बढ़ना तय माना जा रहा है। कि जो ऑक्शन है, लाइसेंस फीस जिससे आती है वह पहले से बढ़ करके आ सके, तो आज किसी एक विकल्प का जब तक निर्णय नहीं होता है उस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।
सच ये भी है कि अगर हाईवे से ठेके हटे तो प्रदेश सरकार का बजट गड़बड़ा सकता है। दरअसल सिर्फ शराब की बिक्री से ही हरियाणा सरकार को कुल रेवेन्यू का करीब 20% हिस्सा आता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद भी अब तक नेशनल हाईवे से शराब के ठेके नहीं हट पाए हैं। हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि अगले वित्तीय वर्ष में सभी राजमार्गों से शराब के ठेके हटा लिए जाएंगे, लेकिन सरकार बखूबी जानती है कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होगा। इसीलिए आबकारी विभाग ने अभी से दूसरे राज्यों की एक्साइज पॉलिसी को स्टडी कर नए विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया है। लेकिन वजह कुछ भी हो, अगर हाईवे से शराब के ठेके हटे तो सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ को कुछ हद तक जरूर कम किया जा सकेगा। कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज कुमार, ETV न्यूज, चंडीगढ़। तो मुद्दा राजस्व का है। राजस्व एक बड़ी चीज पूरे प्रदेश के लिए और सरकार इस पर बराबर नजर बनाए हुए है। लेकिन क्या राजस्व के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट्स के आदेशों की अवहेलना की जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार की कमाई का मुद्दा एक तरफ, लेकिन शराब से जो मौत हो रही है उसने भी सबको हैरत में डाल दिया है। क्या कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखें। देश और प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर सड़क हादसों का कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना है। देश में हर साल करीब 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, जबकि हरियाणा में हर साल 11,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और करीब 5,000 लोगों की मौत हो जाती है। इन आंकड़ों में किसी तरह से कमी लाने के लिए कोशिशें भी लगातार की जा रही है, लेकिन ज्यादातर कोशिशें अधर में ही दम तोड़ जाती हैं। कभी सरकार की मदद नहीं मिलती तो कभी लोगों की। हरियाणा में 2015 में 11,174 सड़क हादसे हुए, जिनमें 4,859 लोगों की जान गई, जबकि 10,812 लोग इनमें घायल हुए। वहीं अगस्त 2016 तक हरियाणा में 7,310 सड़क हादसे हुए, जिनमें 3,243 लोगों की मौत और 6,890 लोग घायल हुए। इन हादसों की एक वजह शराब और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब के ठेकों का होना भी है। नेचेड पे हादसे हो रहे हैं। आगे हम लोग उस पर पुलिस असिस्टेंस बूथ इस्टेब्लिश कर रहे हैं 14 पॉइंटों पर, गुड़गांव से लेकर रेवाड़ी तक सारे पॉइंट्स पर। और उन असिस्टेंस बूथ 14 असिस्टेंस बूथ्स पर जो है हमारी PCR और मोटरसाइकिल्स भी रहेगी, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनकी जान माल की रक्षा के लिए। साथ ही हम लोग वहाँ पर जो है आगामी जो सेशन है, फाइनेंशियल ईयर है, उस पर कैमरेज लगाने का भी प्रावधान किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 2012 में देश में नेशनल हाईवे पर 48,000 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए। 2015 में करीब 51,000 लोग मारे गए। 2014 में कुल 1,24,000 सड़क हादसे नेशनल हाईवे पर हुए, इनमें 46,110 लोग मारे गए। स्टेट हाईवे पर 1,13,000 हादसे हुए और 39,552 लोग मारे गए। इनमें से 7,307 सड़क हादसे नशे में ड्राइविंग के चलते हुए। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुल सड़क हादसों में नशे के कारण महज 3.3% ही सड़क हादसे हुए हैं, जबकि WHO की स्टडी के मुताबिक भारत में 30 से 50% सड़क हादसे नशे के कारण होते हैं। प्रदेश में करीब 4,000 किलोमीटर सड़कों का जाल फैला है, जिनमें 26 नेशनल हाईवे और 32 स्टेट हाईवे हैं। 26 नेशनल हाईवे में से 15 हाईवेज की देखरेख प्रदेश सरकार करती है, जबकि 11 हाईवे की जिम्मेदारी NHAI के पास है। दरअसल हरियाणा समेत तमाम प्रदेश नशे के चलते हो रहे सड़क हादसों को लेकर चिंतित तो है, लेकिन अपनी सियासी मजबूरी और वित्तीय प्रबंधन के गड़बड़ाने के डर से कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते। और शायद इसका ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करवा पाने में भी नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ETV न्यूज के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो WHO की स्टडी भी कहती है कि हाईवेज पर होने वाले एक्सीडेंट के लिए शराब बहुत हद तक एक बड़ा कारण है, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती। और शायद यही कारण कि सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत के जो फरमान सुनाया गया उसे मानने से भी इनकार कर दिया जाता है। और बदस्तूर हम देखते हैं कि नेशनल हाईवेज पर अभी भी ठेके चलते दिखाई देते हैं, कुछ गुपचुप तरीके से तो कुछ दिन की रोशनी में सरेआम। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।